बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए जबरदस्त खुशखबरी। बिहार बोर्ड की जो परीक्षा होने जा रही है, इंटर परीक्षा 1 फरवरी से और मैट्रिक परीक्षा 15 फरवरी से। तो ऐसे में अगर आपके पास 7 दिन है तो 7 दिन में छात्र जो है वो क्या पढ़ेंगे जाके बिहार बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ सके। अंतिम दिन किन सवालों को छात्रों को याद करके जो है एग्जामिनेशन सेंटर जाना होगा, वो सब कुछ यहाँ पे बताया गया। बस पूरी वीडियो ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। यहाँ पे क्लियर हो गया है कि 2024 की जो बिहार बोर्ड की परीक्षा होने जा रही है उसमें कौन से सवाल आएंगे जिसे छात्र 7 दिन में याद कर सकते हैं और कैसे कैसे प्रश्नों का छात्रों को अभ्यास करना होगा ताकि एग्जाम में एक भी सवाल ना छूटे और छात्र जो है बहुत अच्छे से तैयारी कर ले। अगर उनके पास 7 दिन का भी समय है तो वो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और अंतिम दिन में खास करके कौन से वो सवाल हैं जो अंतिम दिन छात्रों को एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले देख कर जाना है। तो सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो बहुत खास होने वाली, इसलिए बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आप बिहार बोर्ड से इंटर की परीक्षा देने वाले हैं या मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आप परीक्षा में समय नहीं रह गया है। छात्र परेशान है कि अंतिम समय में हम क्या पढ़ें, ठीक है, कौन से क्वेश्चन पढ़ के जाएं। यहाँ पे 7 दिन का टाइम टेबल दिया गया है कि आखिर 7 दिन में छात्र जो है क्या पढ़ के जाएं जिससे बिहार बोर्ड में उनके काफी अच्छे मार्क्स आ जाए और सबसे बड़ी बात उनके क्वेश्चन ना छूटे। इसके लिए छात्र को अंतिम दिन में कुछ सवाल जो होंगे उन्हें याद करना होगा। वो कौन से सवाल है वो यहाँ पे देखिए आगे क्या बताया गया है। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बिहार बोर्ड ने इसके लिए कहा क्या है। बिहार बोर्ड इंटर मैट्रिक परीक्षा में अब कुछ ही समय बचा रह गया है। ऐसे में छात्र परेशान ये रहते हैं कि अंतिम समय में हम क्या पढ़ें और इसी में गलती कर बैठते हैं, क्या नहीं पढ़ें। तो देखिए क्या बताया गया है कि अंतिम समय में आपको क्या पढ़ना है। अगर आपके पास 7 दिन बचा हुआ है या अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं 5 दिन बचा हुआ है या आप वीडियो सेम दिन देख रहे हैं कि 3 से 2 दिन बचा हुआ है, तो भी यहाँ पे जिक्र है कि आखिरी दिनों में आपको क्या पढ़ के जाना है जिससे आपके मन मुताबिक और काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है, ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, एक बार पूरा अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, कि कौन सी गलती जो है वो आपको नहीं करनी है जिससे परीक्षा में अच्छे मार्क नहीं आ पाते हैं। अगर वो गलती कर देते हैं वैसे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में आता ही ना हो। तो ऐसे में छात्रों को सबसे पहले बेकार सवालों से बचना चाहिए। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, गेस पेपर या क्वेश्चन बैंक का सहारा लेते हैं। तो यहां पे बोला गया है कि सिर्फ गेस पेपर या सिर्फ क्वेश्चन बैंक पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, लेकिन अधिकतर छात्र यही गलती करते हैं जिस वजह से अधिकतर छात्रों को सफलता नहीं मिल पाती है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि या तो वो मार्केट से गेस पेपर ले लेते हैं या मार्केट में मॉडल पेपर के नाम पे गेस पेपर बेचा जा रहा है वो खरीद लेते हैं। क्योंकि बिहार बोर्ड ने ऑफिशियली 1 सेट मॉडल पेपर जारी किया है, लेकिन मार्केट में 5 सेट जो है वो गेस पेपर बनाकर मॉडल पेपर बेचा जा रहा है। तो ऐसे में छात्र जो है वो मॉडल पेपर समझकर वो खरीद लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मॉडल पेपर है वो बिहार बोर्ड ने 1 ही सेट जारी किया है, वो भी सिर्फ ये देखने के लिए कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, ना कि उससे सवाल पूछेंगे। तो यहाँ पे ये भी छात्रों को कन्फ्यूजन हुआ है, जिस वजह से मार्केट के गेस पेपर या मॉडल पेपर के नाम पे जो गेस पेपर दिए गए हैं वो उससे तैयारी करने लगे हैं, जिससे उनका रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि अगर सिर्फ क्वेश्चन बैंक से अगर आप तैयारी करते हैं तो सिर्फ 30% ही मार्क्स जो है वो आप प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से पूरे सवाल आपके नहीं आते हैं। कुछ सवाल आते हैं, यानी कि 100 नंबर का 30 नंबर आप क्वेश्चन बैंक से लगा सकते हैं। इसलिए बोला गया है कि इन दिनों पे सिर्फ निर्भर नहीं रखना है, ठीक है, जो कि अधिकतर छात्र गलती करते हैं और गलती कर भी रहे हैं। तो अगर आप गलती कर बैठे और आपके पास 3 से 2 दिन का समय बचा है तब ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो यहां पे बिहार बोर्ड ने साफ साफ कहा है कि आपको यह गलती नहीं करनी है, ठीक है, जिससे वो असफल हो जाते हैं और मन मुताबिक मार्क्स नहीं ला पाते हैं। ठीक है, तो क्या आप भी क्वेश्चन बैंक से तैयारी कर रहे हैं या गेस पेपर ले लिए हैं? तो आगे देखिए इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। 7 दिन का यहां पे टारगेट बताया गया है कि 7 दिन
दिन में आखिर छात्र क्या पढ़ें जिससे उनके सारे क्वेश्चन याद हो जाए और ऐसे प्रश्नों का ज़्यादा अभ्यास करें जो बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछती है। 5 दिन का भी समय बचा हुआ है तो आपको क्वेश्चन आंसर के साथ सारा दिया जा रहा है जिससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा। यानी बस इतने दिन में आप जो है 400 से 450 स्कोर कर सकते हैं क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा ही नहीं। तो अगर आप टेंशन में हैं तो टेंशन को यहाँ पे मुक्त कर सकते हैं और अपना रिजल्ट अभी भी आप सही कर सकते हैं। आपके पास मौका है। इसके लिए आपको करना क्या है, केवल 500 रुपीज़ में आप लोगों के लिए अवेलेबल कराया गया है कोई भी 3 सब्जेक्ट, चाहे आप साइंस का लें, आर्ट्स का लें या कॉमर्स का लें, किसी भी मेन सब्जेक्ट का 3 सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, तो आपको 500 में मिलते हैं। हिंदी इंग्लिश 300 में, लेकिन हिंदी इंग्लिश के साथ पूरा 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट लेते हैं आप, टोटल का आपको 700 रुपये लगेगा, आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी का, और इससे बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे लेना कैसे है, अगर आप लेना चाहें तो आपको मिलेगा कैसे। तो सबसे पहले आपको पेमेंट करना होगा। अगर आप फोन पे यूज करते हैं या गूगल पे यूज करते हैं, नहीं यूज करते हैं तो मार्केट से करवा सकते हैं। इस नंबर पे ही आपको पेमेंट करना है, जो नंबर दिखाया गया इस नंबर पे पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। यही आपका व्हाट्सएप नंबर है। जैसे ही व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे आपको उसी टाइम आपको क्वेश्चन आंसर के साथ दे दिया जाएगा, ठीक है, जिससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, तो जल्दी करिए, इसका मौका का फायदा उठाएं, क्योंकि अगर अभी नहीं संभले तो रिजल्ट के बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कितना भी हाथ पर मारे, जो कॉपी में लिख दिए हैं वही आपका नंबर आएगा। तो अभी भी आपके पास मौका है। अगर आप टेंशन में हैं तो केवल 500 रुपीज़ में अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। जो दिया जाएगा उससे बाहर एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब देख लीजिए एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, क्या बताया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। कि सबसे बड़ी बात यहाँ पे बताते हैं कि अंतिम दिन में क्या पढ़ना है आपको। तो अंतिम दिन में बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, तरह तरह के इधर उधर का जुगाड़ में लग जाते हैं। इस जुगाड़ को आपको त्यागना है, क्योंकि अगर आप जुगाड़ में रहेंगे तो जो आप याद किए हुए हैं वो आप भूल जाएंगे, ठीक है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, अंतिम समय में जब अंतिम दिन एग्जाम के दिन आपको एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, तो आपको ऑब्जेक्टिव रिवाइज करना है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर रिवाइज करेंगे तो पहले एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, और अगर ऑब्जेक्टिव अच्छा चला गया तो सब्जेक्टिव भी अच्छा होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए अंतिम दिन सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव रिवाइज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। यानी जिस दिन एग्जाम है 5 से 6 घंटे सिर्फ उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लगातार आपको याद कर लेने हैं, जो भी आपके समय है, ठीक है। आपकी मदद के लिए इस चैनल पे 1 शॉट सभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव का करा दिया गया है। हर सब्जेक्ट करीब करीब 5 घंटे का है, तो 1 शॉट वाली वीडियो इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेगी, ठीक है। 5 से 4 घंटे की वीडियो है हर सब्जेक्ट का, जहां से आप ऑब्जेक्टिव आसानी से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो अंतिम दिन ये काम जरूर से करना है। और जो आपको पीडीएफ दिए जा रहे हैं, जो मैंने अभी पीडीएफ की बात की, उसी पीडीएफ को अच्छे से रगड़ कर याद करना है, ठीक है, जिससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। यानी एग्जाम से पहले पीडीएफ को भी एक बार रिवाइज कर लेना है। यानी एग्जाम अगर 1 फरवरी को है तो आपको क्या करना है, 31 जनवरी को अच्छे से उसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पीडीएफ से देख लेना है और 1 शॉट की ऑब्जेक्टिव लगा लेनी है।